हेलो, गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग सर। आईफोन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा? हाँ नहीं, आईफोन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जी सर। सर मेरे को एक्चुअली ये चीज पूछनी थी जो हम उस दिन कर रहे थे ना, कि हमने कौन से बिल क्लेम किए हैं एंड देन अनक्लेम्ड में लेजर में डिवाइड करने थे ना, वो चीज मुझे पूछनी थी बस। दोबारा बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। क्या? हाँ, जब हमने उस दिन किया था ना कि मतलब हमें जो हम बिल्स क्लेम कर लेते हैं, आईटीसी जिन बिलों का हाँ, तो वो क्लेम कर एंट्री लेते कैसे हैं डालनी है? हाँ, वो एंट्री कैसे डालनी है, तो वो चीज लिस्ट खोलो पूछनी थी पहले। बस। तो ये अप्रैल की तुम्हारे किसका है? ये एसआर जैन का ही है, हमारा ही है। ये हाँ, एसआर जैन का ये है, तो इसलिए मैं पूरा एक मिनट खोल लेती हूँ, चाहिए। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है हमारी जो हमने अभी तक अपडेट किया है। ठीक है, इसमें से जैसे कि ये वाला फर्स्ट वाला है, हम क्लेम कर चुके हैं सेम मंथ में। ऐसे ही ये नहीं किया है, ये कर लिया है, मतलब बहुत सारे बिल्स है जो हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। तो वो चीज मुझे पूछनी थी, कैसे करूँ मैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मेरे जैसे शुरुआत, ये अप्रैल का आपका टोटल इनपुट है, इसमें हाँ जी। वो आ, हम जो लेजर है वो लेजर, मैं बैलेंस शीट में आता हूँ। एक मिनट सर, मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस तो अपना ठीक करो। मैं बैलेंस शीट में आया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारा ये है, जी। ये आउटपुट लायबिलिटी है, हाँ ये जी। आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है, और इसी में ही इनपुट होगा उस मंथ का। जैसे ये अप्रैल का इनपुट है, ये लायबिलिटी है, ये इनपुट है सारा। अच्छा, अच्छा। 4862 केवल इतना ही इनपुट है ना अप्रैल का हाँ जी। सीजीएसटी में। आईजीएसटी में अप्रैल का इनपुट ये है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब पहले आप यहाँ पे देखो कि अप्रैल का हमारा आईजीएसटी जो हमने बिलों के अकॉर्डिंगली क्लेम किया है वो 4862 क्लेम किया है। मतलब क्लेम क्या, टैली के अंदर हमारे पास इतने के बिल आ गए, राइट या रॉन्ग? ये बिल समझ। इनपुट के आ रखे हैं। एक ये बिल हाँ आ रखा जी। है, ये आ रखा है, ये आ रखा है, ये आ रखा है, और ये बिल आ रखा है। जी। टोटल 4862 इतने के ही तो बिल हाँ हैं। जी। अब हाँ आप मेरे को ये बताओ कि अप्रैल के महीने में जितना ये सीजीएसटी का इनपुट हमारे टैली में है, इसमें से क्रेडिट लेजर में कितना आया, 2B में कितना आया? सर, जो भी मतलब अभी हमारा रिसेंटली जो हमने क्लेम किया था, वो ये हमारा फर्स्ट मंथ में आ गया था अप्रैल में। ये मंथ ये भी आ गया था हमारा। बाकी कोई भी बिल आया नहीं था। मतलब बाकी दोनों बिल। एक ये आ गया जुपिटर वाला, और दूसरा आ गया हाँ, इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल है। ये ये दोनों आए थे बस, बाकी कोई बिल नहीं आया था उसमें। बाकी कोई नहीं आया। हाँ। तो मैं दूसरे और ये शब्दों तो में कहूँ कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये तीन नहीं आए ना। हाँ। तो हाँ। हम इसको, और हाँ, एक और मिनट, तो जो ये फेडरल वाला है ना, फेडरल वाला एंड गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स, ये मई मंथ में अभी आया है। नहीं वो तो हम ठीक है, जस्ट वो अप्रैल। कब आया बाद की बात है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये अप्रैल में नहीं आया। जी सर। अप्रैल में नहीं आया। मैं अगर इनको हाइड कर दूं, कंट्रोल आर से, ओल्ट आर से, किससे होता है, तो हमारे कंट्रोल पास आर। केवल 2096.61 इतने का इनपुट क्रेडिट लेजर में आया है। जी सर। तो हमें जो एंट्री डालनी है ना, वो ये डालनी है। हमें जर्नल एंट्री डालनी है, इनपुट क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना आया है, हाँ। मैं भूल गया, वो फिगर लिखा नहीं मैंने, एक बार यहाँ नीचे टोटल में लिख लेता हूँ। तो 2096.61 ये आया है, ठीक है।
तो मैं जी। दोबारा से एंट्री करता हूँ, Alt A इंसर्ट किया, जर्नल में आया और 30 हाँ। अप्रैल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्योंकि अप्रैल का आ गया तो अप्रैल में जो इतना अप्रैल का आ गया उतना कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट कर देते हैं 2096.61 का डबल। जी बस इनफैक्ट उसका डबल ले लो, क्योंकि CGST और SGST दोनों आया होगा, तो यानी कि 4193.22 कुछ गलत क्रेडिट CGST 2096.61 क्रेडिट SGST, और यहां लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ ITC ITC in to electronic credit ledger as per 2B। 2B में जो था उसी को तो ट्रांसफर कर जी। रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी तो मैं सेव कर देता हूँ एंट्री। तो अब ठीक है। अब अगर इस लेजर में यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या दिखेगा, 2096 ट्रांसफर हो गया। अच्छा 1350 रुपए तो हमारी लाइबिलिटी है ही, ये तो GST पे करना ही करना है हमें, तो ये जी सर 1350 GST पेबल में ले जाएंगे, वो भी 30। इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ, नहीं तो याद नहीं रहेगा। 1350 इंटू 2 जी 2700 रुपए, ये भी GST पेबल में जाएगा, तो एक एंट्री GST पेबल में ये होएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा CGST और SGST दोनों डेबिट हो जाएंगे, 1350 और 1350 वो नील टू GST पेबल। अब ये JP का जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सबका है, हाँ जी तो वो मैं नाम में से हटा देता हूँ। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ GST लायबिलिटी एज पेबल, जो हमें पेबल है। अब इस अकाउंट में अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये 1350 ये 1350 आपस में सेट हो गया, हाँ और ये 1227 था ना, हाँ ये और ये हाँ ये इससे इससे सेट सेट अप हो हो गया। तो जो बैलेंस बचा, ओपनिंग बचा बैलेंस, एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस को एक बार के लिए हम, क्योंकि ये लास्ट मंथ में ही सब हो जाना चाहिए था CGST IGST अकाउंट में, तो मैं एक बार ना CGST IGST अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस नील कर देता हूँ। ओके नील भी अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं करता हूँ, एक मिनट में लेजर को हम यहाँ पे F2 में शो नरेशन बिलवाइज डिटेल्स, ओपनिंग बैलेंस हाइड कैसे करते हैं, पहले तो एक तो नई टैली के अंदर ये बहुत सारी बीमारियां हो गई, कहाँ पे वो ऑप्शन दे दिया इन्होंने, ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं हाइड कर। ओपनिंग बैलेंस
अगर दिखाना चाह रहा था मैं इसमें ओपनिंग बैलेंस ना दिखाई, तो ओपनिंग बैलेंस नील कैसे करूं? नो, पहले तो पुरानी टैली में तो बड़ा सिंपल ऑप्शन आता था ओपनिंग बैलेंस नहीं करने का। कहाँ से आता था? अब यहाँ मिला बेसिस ऑफ वैल्यू में इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस नो कर दिया मैंने। अब करंट देखो, अब इस लेजर में हमारा जो बैलेंस रह गया ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो क्लोजिंग बैलेंस रह गया वो 2765 रुपए रह गया। अगर मैं हाइड कर दूं जो भी सिलेक्टेड है उनको, अरे क्या, तो केवल इनका बैलेंस रह गया इस लेजर में, इन 3 लेजर्स का जी। तो 2765 रुपए का जो बैलेंस रह गया वो इन 3 लेजर का रह गया जिनका अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इन 3 का। हाँ। जी। अगर मैं फिर से हाइड करूं तो बाकी के सारे मैच हो गए। हाँ। क्या समझ में आया कि अब सीजीएसटी के लेजर में जो बैलेंस है वो है जो अप्रैल में हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, और जो रिफ्लेक्ट हो गया वो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। 1 मिनट छेड़ो मत, मैं कुछ नहीं कर रही। तो ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया क्या? यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 4193 का जो बैलेंस है वो ये है। कितने का इनपुट मिला हमारे को? हाँ, बट ये तो सीजीएसटी में ही दिखा रहा है सर। अच्छा, ठीक है। दोनों में दिखाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी का दोनों का टोटल आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जी सर। अब क्वेश्चन ये है कि जीएसटी पेएबल में हमारा डेबिट तो वो तो ओपनिंग, ये पिछले बैलेंस भी सारे जब मैच करेंगे तो करंट की चीज दिखेगी। इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बैठना पड़ेगा कि पिछला सारा कैसे ठीक करें। मतलब एंट्री करंट की तो ये डलेगी, टैली क्योंकि स्प्लिट नहीं की हुई है ना, इसमें बैलेंसेस आ रहे हैं सारे। मैं अभी फॉर द टाइम बिंग ओपनिंग बैलेंसेस रिमूव करता हूँ सारे। ठीक है। स्लो क्यों चल रहा है? मैंने तो एंटर करते थक गया। बहुत तेज, या तो चल ही नहीं रही एंट्री। मैं जो कर रहा हूँ वो काम हो नहीं रहा मेरा। मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैं अपनी डायरी पेन लेके बैठी थी। मैं नहीं कुछ। मैं इसका ओपनिंग बैलेंस हटा दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ओपनिंग पहले से ही नहीं है, वो तो हमने अभी क्रिएट की है। जीएसटी पेबल में 41 दिखा रहा है। ये मार्च का पेबल था क्या? नहीं, 1,42,000 है सर। मेरे यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई। यहाँ पे एक वो लेंटर डल रहा है पड़ोस में, तो वो सर अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो मैं अब इतनी एक प्रॉब्लम बोलूं। अब ये तो खैर चलो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये चीजें तो रिमूव करके फिर मैं बाद में दिखाऊंगा। हाँ जी, वैसे रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हम काम सर मेरे सिस्टम में नेट नहीं चल रहा बहुत देर से। मैं क्या